ना नौकरी तो किसी को मिलनी नहीं है। अब तो अग्निवीर और शिक्षावीर का टाइम आया है। पकौड़े तलिए, ठेला लगाइए या भीख मांगिए। जी। तो सभी को रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो सारी चीजें मिलेंगी फिर अब और ये लोग 400 पार कर जाएंगे भाजपा। अब ये लोग तो देखिए पूरा भारत के संविधान ही के खिलाफ है भाजपा। अब की बार 400 पार ये भाजपा नारा देती है और नारे के बाद अनंत हेगड़े हैं जो कि भाजपा में सांसद हैं, वो कहते हैं कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलने की ताकत रखते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। क्या 400 पार हो जाएंगे तो सच में संविधान बदला जा सकता है? अब देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हसीन सपने देखने से कौन किसको रोकेगा? अनंत हेगड़े को कोई रोक सकता है? जब मुंगेरी लाल नहीं रुके तो अनंत हेगड़े रुक जाएंगे। पहली बात तो 400 पार आप होने नहीं जा रहा है। अब देख मजाक बन गया कि अब की बार 400 पार जब आप बात करते इसका मतलब आपका मतलब होता है लहसुन के दाम से कि लहसुन अब की बार आप सरकार बनाइएगा तो लहसुन 400 रुपए किलो पार हो जाएगा, 500 रुपए किलो पार हो जाएगा। तो एक तो ये इन लोग का मजाक बन गया है। ये लोग 400 पार नहीं, इस बार तो लोग बहुमत से बाहर निकलेंगे, है ना। इनकी सरकार चली जाएगी और ये लोग क्या क्या चले जाएंगे, है ना। तो ये सब फालतू बात। पहली बात 400 पार नहीं जाने वाले। इस बार तो मोदी जी का फकीर का झोला ढोने का समय आ गया है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप 400 पार हो भी गए, मान लीजिए मोदी ने 420 सीटें ही जीत ली, है ना, जो सरकार का चाल चरित्र चेहरा है, मान लीजिए 420 सीटें आपने ईवीएम में हैकिंग करके बेईमानी से जीत ही ली, तो संविधान बदलना आसान नहीं है। मैं खुद राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का। यूपीएससी में भी मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। मैं बता दूं दर्शकों को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं प्राप्त कीजिए। केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, बहुत पुराना केस है, 30-40 साल पुराना, कि जो संविधान का बुनियादी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, बुनियादी ढांचा, उसको आप नहीं बदल सकते। आप 400 पार कर जाइए, 500 पार कर जाइए, कितना भी पार कर जाइए। लेकिन जहां भाजपा ये बार बार कहती है कि संविधान बदलने की बात करती है, कभी बोलती है 400 पार कर जाएंगे, अगर 400 पार हो जाएगा तो क्या गरीब शोषितों का जो जितने भी उनके राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे? अभी कौन राइट्स मिले हुए हैं गरीब शोषित को? अभी मिले हुए हैं गरीब शोषित को राइट्स? अभी रिजर्वेशन है, सारी चीजें हटा ली जाएंगी। ठीक है, अभी भी तो रिजर्वेशन में ये लोग निजीकरण कर रहे हैं जिससे कि रिजर्वेशन हट जाए। नरेंद्र मोदी जी यदि डेली 18-18 घंटे काम करते हैं तो क्यों काम करते हैं? जिससे कि गौतम अडानी की दौलत बढ़े, है ना। गरीब आदमी के लिए काम हो रहा है। गरीब आदमी तो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी डेली 18-18 घंटे काम कर रहे हैं जिससे गौतम अडानी की दौलत बढ़े, सब संपत्ति को बेच दिया जाए गौतम अडानी को, है ना। तो इसलिए गरीब तो देखिए, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है ना भाजपा। राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना, पूंजीपतियों की पार्टी है। गौतम अडानी के जूते भी साफ कीजिए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कीजिए। तो गरीबों की हालत तो ऐसे ही गरीब हाशिए पर है। और 400 पार करके तीसरी बार आएंगे तब तो आप मतलब उसकी कल्पना भी आप छोड़ दीजिए। तब गरीब जितना हिंदुस्तान है ना, सब अयोध्या में राम मंदिर के आगे कटना। नौकरी तो किसी को मिलनी नहीं है। अब तो अग्निवीर और शिक्षावीर का टाइम आया है। पकौड़े तलिए, ठेला लगाइए या भीख मांगिए। जी। तो सभी को रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो सारी चीजें मिलेंगी फिर अब और ये लोग 400 पार कर जाएंगे भाजपा। अब ये लोग तो देखिए पूरा भारत के संविधान ही के खिलाफ है भाजपा, है ना। भाजपा का बस चले तो इस देश में मनुस्मृति लागू कर दे, सब आरक्षण खत्म कर दे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, गौतम अडानी को राष्ट्रपिता घोषित कर दे, क्या क्या कर दे। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? आप नहीं किया जा सकता। नहीं, वही मैंने अभी केशवानंद भारती वाली बात की ना। संविधान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदल सकते, आप नहीं घोषित कर सकते। सब जुमलेबाजी है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोग यकीन भी कर लेते हैं क्योंकि आम आदमी में उतनी कानूनी समझ नहीं है, उतनी कानूनी बारीकी लोग जानते नहीं। जी। चलिए, आप संविधान नहीं बदल सकते हैं, ये सब सारी चीजें जुमलेबाजी हैं, ये अमिताभ दास का कहना है। आपको क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। धन्यवाद।